पीछे की क्लास में हम लोगों ने नौवां देखी थी, 9 को 1 2। कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इशू आ गया था, इसीलिए कट गया। ये 2 पार्ट में हट गया। ये दोनों देखेंगे तो 9 वाला वीडियो कंप्लीट होगा। अब जो हम वीडियो कंप्लीट करेंगे वो 10वां रहेगा और जो उसके आगे रहेगा। पीछे जो रूल पढ़े थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्या कि नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन। तो प्रथम नाउन के अनुसार वो हम यूज़ करेंगे, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या रूल है। उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है हमें। तो चलिए प्रैक्टिस भी करेंगे और एक रूल समझ लेते हैं। ठीक है, ये रूल समझने की थोड़ी ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। ये रूल तभी भी समझ में आ सकता है जब आप पीछे पढ़े होंगे। 11th क्लास का है, चलो उतना कोई पढ़ेंगे। कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव प्लुरल नाउन बनाया जाता है, मतलब कि यदि कोई भी एडजेक्टिव है, अगर उसको प्लुरल नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव को क्या करना है, प्लुरल नाउन बनाया जाता है, तो जो एडजेक्टिव है उसके पहले क्या होगा, दा का प्रयोग होगा। जब दा का प्रयोग हो गया तो समझ लो उसको में जो वर्ब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, प्लुरल यूज़ करेंगे। ये नियम यही कहता है। क्या कहता है कि जब एडजेक्टिव के पहले अगर यदि हमको उसको क्या करना है, प्लुरल बनाना, तो उसके पहले क्या लगाना, दा लगा रहे होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल तौर पे कुछ समझते हैं, उतना भी ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन याद रखने वाला, अगर आप नहीं समझते, ये छोटा सवाल रहेगा जिसको आप गलत करके बैठ जाओगे। देखो यहाँ पर यह है द पुअर। द पुअर, पुअर मतलब गरीब। द पुअर मतलब इतना समझ लो, गरीब लोग। क्या होगा, गरीब लोग। ठीक है, अब इतना कैसे, गरीब लोग। गरीब लोग यहाँ क्या हमेशा क्या है, हैप्पी है। इज या आर, अभी पुअर दिमाग में इतना लगा नहीं समझना है, क्योंकि इसके पहले क्या है, आर है, दा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आर। ये है एडजेक्टिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कहता है द चाइनीज। द चाइनीज, देखो चाइनीज के पहले क्या है, द है। कम, द चाइनीज कम टू इंडिया। चाइनीज क्या हो, इंडिया आया, आ चुका है। हैव या हैज, तो बोलेंगे हैव। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, कहता है गलती। ये देखो इसके पहले क्या है, द, गलती। पनिश्ड, वाज या वर, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो बोलेंगे वर। क्लियर है। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल कह रहा है व्हाट वी नीड मोस्ट डैश फूड, मतलब कि इस बुक के सबसे ज़्यादा, अगर देखो मोस्ट आ गया और यहाँ पर क्या है वी, यहाँ पर बुक्स, मतलब इतना दिमाग लगा लेंगे तो प्लुरल होगा। क्लियर है। तो आर। इच, हम बताए थे ईच एवरी आइदर नाइदर, यदि आ गया शब्द में तो क्या लगाना है, हमेशा सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, हैज। 2 + 2 डैश 4। इस सवाल का आंसर खुद कमेंट बताना है। ठीक है, क्या होगा आंसर। चलो ए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है, एक है, क्या होगा, लाइक या लाइक्स। बोलेंगे यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर इसमें क्या होगा, लाइक या लाइक्स, दोनों में सिंगुलर कौन सा है, कमेंट में इसका भी बताना। ठीक है, चलो। कहता है काउज, काउज डैश मिल्क गिव या गिव्स, तो क्या होगा, गाय दूध देती है, क्या होता है, यहाँ पर है काउज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गिव। क्यों होगा, यहाँ पर है काउज इसलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द राइटिंग ऑफ द लेटर। अब देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, प्रथम नाउन के साथ सिंगुलर। इज या आर, तो बोलेंगे इज। देयर, ये क्या है, ये एक डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ डिपेंड करेगी ए बस ऑफ 10 AM। इज या आर, तो बोलेंगे इज। क्लियर है। चलो देखो देयर, ये तो कुछ नहीं, ये तो डमी सब्जेक्ट है। ठीक है। 10 गर्ल्स इन दिस क्लास, तो यहाँ पर क्या है, 10 गर्ल्स। इज या आर, तो बोलेंगे आर। चलो नेक्स्ट। कह रहा है द पीपल ऑफ दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, प्रथम नाउन के अनुसार। पीपल क्या है, प्लुरल है या सिंगुलर, तो प्लुरल। क्या होगा, इज या आर, तो बोलेंगे आर। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब बनाते हैं। देखो कह रहा है मिस्टर एंड मिस्ट्रेस ठाकुर डैश इन द गार्डन, तो एंड से जुड़ा हुआ है, क्या होगा, इज या आर, तो बोलेंगे आर।
यहाँ तक सही है। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है डज द बॉय डैश इंग्लिश। अब देखो ये तो टेंस का कुछ बात है कि यदि ये बाहर निकल गया तो अंदर में हमेशा भी वन ही भरा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो बार्किंग डॉग्स, तो यहाँ देखो डू बाहर है, क्या हो जाएगा बाइट या बाइट्स, तो बोलेंगे वाइट, ठीक है। आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, तो यहाँ पर क्या होगा इजी आर, तो बोलेंगे आर, ठीक है। चलो मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज़्यादातर लड़का, क्या होगा घर चले गए, तो क्या हो जाएगा हैव, ठीक है। चलो आगे कह रहा है व्हाट डैश लेटेस्ट न्यूज़। अब देखो न्यूज़, इमेज, ये सब पढ़े थे वेगेज, तो यहाँ पे इसका क्या यूज़ करेंगे, हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, क्या होगा इज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक, ये भी याद करना पड़ेगा, ट्रैफिक वर्ड, अगर यदि कहीं ट्रैफिक वर्ड आ गया तो क्या यूज़ करेंगे, हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो ट्रैफिक में क्या होगा गो या गोज, तो बोलेंगे गोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ रहे कुछ भी रहे, यदि पल्लो रहे तो पल्लो, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, इज आर, तो बोलेंगे आर। ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज का इसका आंसर खुद बताना है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, रूल क्या है कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो मोर देन 60 बॉयज पास्ट इन द फर्स्ट डिवीजन, 60 से ज़्यादा परसेंट जो स्टूडेंट है लड़के क्या हो गया पास हो गए, तो क्या हो जाएगा हैव, ठीक है। चलो अब अगले रूल पे हम चलते हैं। इस नियम को और पीछे जो एक और नियम पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज करते रहना है, यदि आप रिवाइज नहीं करिएगा तो आप ये याद नहीं रहेगा और गलत तो 100% हो सकता है, ठीक है। चलो समझते हैं ये क्या नियम कह रहा है। कह रहा है कि सेंटेंस की बनावट सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन, अब कोलेक्टिव नाउन जिसमें संग्रह करते प्लस ऑफ प्लस में प्लुरल नाउन हो, कोलेक्टिव नाउन रहेगा पहले, उसके बाद ऑफ रहेगा, उसके बाद प्लुरल नाउन हो, तो ऑफ के पहले इसमें, तो ये तो सिंगुलर है, यहाँ पर क्या है ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर अनुसार से हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो किस सिंगुलर नाउन के अनुसार हम किस वर्ब यूज़ करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है। लगेगा कि ये प्लुरल होगा लेकिन प्लुरल नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पे सिंगुलर होगा। जैसे हम सवाल में जी किस प्रकार से हमें कुछ पता चलेगा कि ये कोलेक्टिव नाउन का सीरीज है, तो देख लो यहाँ पर, तो जो कुछ जो है कोलेक्टिव नाउन्स इस प्रकार दिया रहेगा, जैसे कि ए सीरीज ऑफ, उसके बाद क्या रहेगा प्लुरल दिया रहेगा, तो हम ए सीरीज यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करेंगे। मतलब समझ लो कि जैसे कि चाबी का गुच्छा, जो चाबी के चाबी तो बहुत सारा है लेकिन गुच्छा तो ये पूरा पूरा एक माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि मान लो कि फूल की डाली, अब फूल तो बहुत सारा है डाली एक ही है, ठीक है। इस प्रकार चेन के रस्सी, रस्सी कुछ भी ऐसा जब रहेगा तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो बोलेंगे वहाँ पे हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, जैसे कि ए सीरीज ऑफ, ए बंच ऑफ, ए चेन ऑफ, ए वैकेट ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बैच ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ। ये देखो ये गैलेक्सी ऑफ याद रखना पड़ेगा, ए वैकेट ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए फ्लैकेट, ये वाला याद रखना, ए हर्ट ऑफ, ए सेट ऑफ, ये भी ए सेट ऑफ, इतना कम से कम याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं तो फिर और थोड़ा क्लियर हो पाएगा। चलो देखो एग्जांपल हम समझते हैं, ये दिमाग में हमको क्या रखना पड़ेगा, तो ये तो समझना पड़ेगा। ये देखो ये वैकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या है, समझ लो कि एक टोकरी कह सकते हैं। पेन, ए सेट ऑफ पेन, सेट अति पेन का क्या है एक सेट, जैसे मान चलो अलग अलग कलम है उसको अलग अलग डिब्बा में रखते हैं तो वो सबका अपना अपना एक सेट हो गया। जैसे हो गया क्लास ऑफ स्टूडेंट का क्लास, एक पूरा जो क्लास किसका स्टूडेंट का है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का क्या है गुच्छा है। इस प्रकार से जब रहे तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, यहाँ तो हमको लग रहा है कि नहीं ग्रेप्स है, स्टूडेंट है, पेन्स है, फ्लावर्स है, तो पल्लो लगेगा, तो यहाँ पर लेकिन हम प्लुरल नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे सिंगुलर। तो यही बात याद रखना है, ठीक है। और डिवीजन करेंगे तो थोड़ा बन पाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ए वैकेट ऑफ सीधा सिंगुलर इज, ए सेट ऑफ, ए सेट ऑफ कुछ भी ऐसा दिखेगा तुरंत सिंगुलर, अगर थोड़ा सा भी प्लुरल पे दिमाग गया तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इज। क्लियर है यहाँ तक।
चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। चलो रूल नंबर नेक्स्ट, और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ ही वर्ड जो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान चलो कि कोई भी चीज़ जैसे औजार के रूप में रहता है, जैसे पोशाक के रूप में रहता है, पिन्हने वाला कुछ यूज़ करने वाला, ठीक है। के नाम जिनके दो भाग होते हैं, कुछ ऐसा चीज़ पहनते हैं हम लोग जिसके दो भाग होते हैं, जिनके दो भाग होते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, वो पलरल मानते हैं, ठीक है। तथा जिन जो भी और जब पलरल मांगेंगे तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो बोलेंगे पलरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, जैसे ए पेयर ऑफ, एक जोड़ी जूता बोलते हैं ना, तो एक जोड़ी जूता में एक के मतलब एक के गाता है, ठीक है। तो दोनों पैर को इसको एक जोड़ी बोल दो तो ये दोनों अलग है। लेकिन सिर्फ बोलेंगे शूज, तो शूज में दो गो शूज आएगा, एक जोड़ी बोलेंगे तो एक, दिमाग में इतना रखना, ठीक है। और जैसे कि मान चलो यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे कि द स्केयर्स टू ओल्ड। स्केयर्स मतलब ये समझ लो कैंची। अब छोटा सा में यहाँ तुम लिख भी सकते हो अगर याद नहीं रहेगा, ठीक है। इनके क्या है, दो भाग हैं, ठीक है। जब दो भाग है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो बोलेंगे कि अब देखो कुछ वर्ड जैसे याद किए थे, पीपल, फ्लॉक, किट, वर्ड ही याद करना पड़ेगा कि ये पल्लल होते हैं। तो जैसे इसके दो भाग दिख गए, ये भी पल्लल होते हैं, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, बोलेंगे पल्लल वर्ब, ठीक है। चलो लिख लेना। अब देखो माई शूज के भी दो भाग हैं, ठीक है। ब्लैक वाज ये वर, तो बोलेंगे माई शूज है तो वर। चलो ठीक है। आगे कहता है हर स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स मीन्स समझ लो तुम चश्मा, इनके भी दो भाग होते हैं। ब्रैकेट में यहाँ छोटा सा लिख लेना याद रखने के लिए। स्पेक्टल्स मेड ऑफ ग्लास, मतलब जो चश्मा क्या है, बना है किससे, ग्लास से। हैव या हैज, बोलेंगे इसके भी दो भाग होते हैं, हाँ होते हैं, हैव या हैज, तो बोलेंगे हैव, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कहता है ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता, जूता की एक जोड़ी क्या है, प्रेजेंटेड टू हिम, उसने क्या है, उसे प्रेजेंट किया है। वाज या वर, तो बोलेंगे वाज। यहाँ तक क्लियर है समझने में। चलो ठीक है आगे चलते हैं। चलो इस नियम को समझो, इस नियम से भी आता है, लगभग पीछे वाला ही नियम है, और इसमें थोड़ा सा वही बात घुमा लेना, वीवीआई रूप से याद करना है, ठीक है। पीछे ही वाला है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। कहते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, द रेस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ इत्यादि के बाद कोई नाउन रहे तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लरल होता है। मतलब कुछ नहीं समझे, ठीक है। अब मान लो मतलब कुछ नहीं समझे तो चलो समझते थोड़ा सा, तभी ना क्लियर हो पाएगा। कहता है कि यदि मान लो कि ये सब वर्ड दिख गया, हम बोले कि दिख गया कोई बात नहीं, ये सब वर्ड दिख गया, उसके बाद जो नाउन रहेगा, नाउन मान चलो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब की यूज़ करेंगे, नाउन यदि प्लरल है प्लरल वर्ब की यूज़ करेंगे। क्लियर है। जैसे देखो यहाँ पर कहता है टू थर्ड ऑफ साइट। अच्छा ये जो साइट दिया हुआ है क्या सिंगुलर या प्लरल, बोलेंगे सिंगुलर, तो इज डेंजर, दो तिहाई क्या है, एकदम खतरनाक है, तो इज हो जाएगा। क्लियर है। चलो यहाँ देखो ए क्वार्टर ऑफ गर्ल्स, यहाँ क्या है, गर्ल्स, सिंगुलर है प्लरल, तो बोलेंगे प्लरल, क्या हो गई, वाज या वर। अब्सेंट यस्टरडे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वर। चलो 20% ऑफ द बुक डैश, अच्छा ये क्या है, बुक है यहाँ पर, 20% ऑफ द बुक, ये क्या है, बुक, क्या हो जाए, इज आर, बोलेंगे इज। इतना समझ में। एक बात नोट में लिख लो पहले, देखो ये बात तो नोट में लिख लेना उसके नीचे, ठीक है। कहता है कि ये वो सब जो वर्ड लिखा था, एक वर्ड हमको जोड़ना है, उसमें लिखा था परसेंट और यहाँ लिखा है परसेंटेज। यदि मान चलो कि परसेंटेज आ गया वर्ड तो हमेशा सिंगुलर होगा, क्या होगा, सदा क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यदि परसेंट रहेगा, यहाँ परसेंटेज है, दोनों में अंतर है, ठीक है। परसेंट रहेगा तो भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, परसेंटेज रहेगा तो भी सिंगुलर। परसेंट कब सिंगुलर यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर नाउन रहेगा। यदि प्लरल रहेगा तो प्लरल नाउन का ही यूज़ करेंगे। और जैसे परसेंटेज में सिंगुलर रहे, जो कुछ भी रहे, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो बोलेंगे सिंगुलर वर्ब।
किसमें? परसेंटेज में। परसेंट में बिल्कुल भी नहीं। कहता है 40% ऑफ हिज इनकम, 40% जो इनकम क्या हो गया? पेड हुआ, नोट पेड। इज या आर बोलेंगे इज, क्यों? क्योंकि परसेंटेज है। अगर वही परसेंट रहता तो भी यहाँ यूज़ करते, क्योंकि इनकम है। यदि यहाँ पे कुछ पल्लुल के रूप में यूज़ होगा तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम पल्लुल वर्ब का यूज़ करेंगे। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस पहले फिर करेंगे प्रैक्टिस। आज जो प्रैक्टिस किए उसको रिवाइज भी करना है। हम नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे? उसको हम प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम रूल पढ़ेंगे। अब ख़त्म होने के कगार पे हम लोग पहुँच रहे हैं, कहीं कि 45 रूल नंबर है। लगभग यहाँ से 15 बहुत हो गया। 15 नियम और पढ़ेंगे जो कि कल या परसों ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। क्या करना पड़ेगा? एक क्लास इन करेंगे और रिवाइज करना, इतना रखते हैं। थैंक यू।